हरि ओम। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुणिकरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोले रामकृष्ण भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 बार भगवान का नाम लें। उपस्थित सभी हमारे धर्म का अवलंबन करने वाले सभी हमारे धर्मात्मा भैया लोग, देवी सीता सावित्री अनुसुईया दमयंती के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली समस्त हमारी देवी स्वरूपा देवियां, माताएं, बहनें, बिटिया लोग, प्यारे प्यारे भैया लोग, 5वां दिवस है। आज कथा की अंतिम बेला है। मध्याह्न काल की बेला में मुंडा गोपाल आश्रम से पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के द्वारा हवन भी हो चुका है। आप सभी लोगों ने भाग लिया। इसके लिए आप लोग जो लोग आए हैं, माताएं बहनें भाग लिए हैं, बधाई के पात्र हैं। अब 2 मिनट थोड़ा सत्संग और बचा है। 2 मीटिंग का अब और शाम की इस थोड़े से समय में अब आप लोग भगवान की पावन चर्चा की तरफ चलते हैं। कथा वही है जो कथा शेष रह गई, सभी को मालूम है। उसके पहले आओ 2 बार भगवान का नाम लिया जाए और उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा की तरफ। एक बार जयकारा बोलो, प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। बोले बजरंग बली की जय। सभी लोग 2 बार भगवान का नाम बोलेंगे। विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखोगे। 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 मेरी रखोगे ना, मेरी रखोगे, मेरी रखोगे ना, मेरी रखोगे। विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखोगे। विष्णु पिता लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखोगे। लक्ष्मी मैया, पति मेरी रखोगे। भारत में पारथ रथ हांक्यो, भारत में पारथ रथ हांक्यो, भारत में पारथ रथ हांक्यो। भक्तों का मान बढ़ैया, पति मेरी रखोगे। भक्तों का मान बढ़ैया, पति मेरी रखोगे।
सबरी के बेर सुदामा के तंदुले, सबरी के बेर सुदामा के तंदुले, रुचि रुचि भोग लगैया पति मेरी रखोगे, रुचि रुचि भोग लगैया पति मेरी रखोगे, विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पति मेरी रखोगे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, आज के आनंद की जय। अब आइए ज्यादा समय न लेते हुए विशेष कथा की तरफ चलते हैं, क्योंकि कथा की पूर्ति करना है। तो कल रात्रि की बेला में कथा कहां तक पहुंची थी? भाग 3 की कथा सुनना है। परीक्षित लीला भाग 3, तीसरे भाग की कथा आप सुनने जा रहे हैं मेरे द्वारा। तो दोपहर में रात्रि की बेला में हमने कथा कहां तक सुनाया था? रानी नवलदे अपने पिया परीक्षित की लाश को लेकर के अपने मायके गई है, और वहां पर राजा बासुक ने राजा परीक्षित की लाश को उठा करके खंदक में फेंकवा दिया। नाना प्रकार से अपने बाप और भाई से विनती करती है तक्षक से, भैया अरे तुम ही कुछ रहम खा जाओ, अरे बाप तुम ही कुछ रहम करो, मेरी बाली उम्र को बर्बाद मत करिए। बहुत कुछ कहा, लेकिन राजा बासुक एक न माने और उसके पति की लाश को उठा करके खंदक में फेंकवा दिया। मैंने बोला है लड़की के लिए जब विशेष प्रकार का दुख आता है, बहुत बड़ा दुख आता है, तो तीनों लोगों को याद करती है। 3 लोगों को याद करती। कौन? भजन मैंने बोला था, सुना था। मैंने बोला था क्या? दुख के समय परमात्मा ही याद आता है, और दुख के समय 3 लोग याद आते हैं लड़की को। कौन कौन? मैंने भजन बोला था, राम भजन की है बेला आदेशा में लाग रहे हैं, राम भजन की है बेलायत साह में लागे रहो है, राम भजन की है बेलायत साह में लागे रहो है, लागी रहो है रामा, लागी रहो है, लागे रहो है रामा, लागे रहो है, राम भजन की है बेला आदेशा में लाग रहे हैं। राम भजन की है बेलायत साह में लागे रहो है, राम भजन की है बेलायत साह में लागे रहो है। एक आदेशा मई बाबुल अपने को, एक आदेशा में बाबुल अपने को, एक आदेशा में बाबुल अपने को, एक आदेशा मई बाबुल अपने को, जहने पाठायो पर देश आदेशा मई लाग रहे हैं, जिसने पठायो पर देश आदेशा में लागे रहो है, पठायो पर देश आदेशा में लागे रहो है। अगर बाप नहीं होता है तो लड़की किसको याद करती है? एक आदेशा मई वीर नया पाने को, एक आदेशा में वीर नया पने को, एक आदेशा में वीर नया पने को, जहने खिलायो भारी आहा,
जिस बड़े भाई ने भरगोदी हमको खिलाया, भाई बड़ा है बहन छोटी है, तो बड़ा भाई बहन को गोदी में खिलाता है। लेकिन नवलदे क्या कह रही, जिस बड़े भाई ने हमको भरगोदी खिलाया उसी भाई ने विधवा बनाया। एक हुआ दे साहमई वीरन आपने, एक हुआ दे साहमई वीरन आपने को, जिहने खिलायो भारी गोद आंदे साहमई लाग रहे हो। जिसने खिलायो हरी गोद आंदे साहमई लागी रहो है। राम भजन की है बेलाया ते साहमई लागी रहो है। अगर भाई भी नहीं होता तो एक हुआ दे साहमई मैया पानी को, एक हुआ दे साहमई मैया अपने को, एक हुआ दे साहमई मैया अपने को। अरे जहने पियाए कच्चे दूध आह, बाप भले ही दुर्भाव करे लेकिन महतारी कभो दुर्भाव नहीं करत। उसी कोंख से लड़का है तो उतने दूध, और उसी कोंख से बिटिया है तो उतने दूध। कभी दुर्भाव नहीं करती है कि लड़का है लड़की, दूध उतने पिलाएगी। जहने पिलाए कच्चे दूध आदे साहमई लाग रहे हो। जिहने पियाए कच्चे दूध आंदे साहमई लागी रहो है। राम भजन की है बेलाया ते साहमई लागी रहो है। लागी रहो है रामा लागी रहो है। लागी रहो है रामा लागी रहो है। रामा भजन की है बेला आंदे साहमे लाग रहे हो। राम भजन की है बेलाया ते साहमई लागी रहो है। इस प्रकार से नवलदे सोच रही अब तो हमारा कोई नहीं, जिस बाप ने पैदा किया और जिस भाई ने भरगोदी हमको खिलाया उसी भाई ने मुझे विधवा बनाया, तो महतारी क्या करे, वो क्या कर सकती है। लड़की के जीवन को बनाने वाले दो ही लोग हैं, कौन, एक तो बाप और दूसरा भाई। आधा विवाह भाई करता और आधा विवाह बाप। लड़की बिटिया की शादी ब्याह बाप करता है, लेकिन तिलक कौन चढ़ाता है, बाप भाई हैं? गाड़ी गड्ढा चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो चाहे कुछ हो, चलने फिरने के लिए तिलक भाई चढ़ाता है, बाप नहीं। इसलिए नवलदे सोच रही, जिस भाई ने मुझे भरगोदी खिलाया और उसी भाई ने मुझे विधवा बनाया, अब कोई साथी नहीं है, बताओ मेरे पति की लाश को खंदक में फेंकवा दिया। तो भाई निराश छूट गई आशा। रानी नवलदे को अपने मायके से आशा छूट गई। क्या करती है, गई जहां खंदक में उसके पिया की लाश पड़ी है परीक्षित की, तो क्या करती भैया, तो धर के पति की लाश शीश पे धर के पति की लाश शीश पे अब करत बिलाप चली रानी। धर के पति की लाश को रख लेती है शीश पर, कंधे पर
शीश पर लाश को रखा और सीधे बंगाल का रास्ता पकड़ती है। धरी के पति की लाश शीश पे अब करती बिलाप चली रानी, पहुंच जाई समुद्र किनारे, पहुंच जाई समुद्र किनारे, संग में है कोई न प्राणी। पहुंच जाई समुद्र किनारे, संग में है ना कोई प्राणी। पहुंच जाई समुद्र किनारे, संग में है कोई ना। भैया लेकर के लाश को समुद्र पर आती है, समुद्र पर आती है और समुद्र पर विचार करते इतना लंबा रास्ता है बंगाल का, कैसे अपने पिया को ले चलूं। तो एक रास्ता उसने सोचा, क्या पुराना जमाना था, आजकल जैसे साधन नहीं थे। आजकल तो लाश को ले जाना गाड़ी गड्ढा वाहन बहुत से हैं, पुराने जमाने में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। क्या करती, घन्नई बनाती, घन्नई समुदा में डारी, घन्नई समुदा में डाली, रहनी तो हुई गए अंधियारी, रहने तो हुई गई अंधियारी। बैठ गए पत की ले कैलाश, बैठ गए पत की ले कैलाश, जिया में लागी पत की आस, जिया में लागी पत की आस, में लागी पत की आस। बैठ गई रानी नवल दे अपने पिया की लाश को लेकर के घन्नई पर और घन्नई को चलाने लगी। सोचा इसी बहाने घन्नई के द्वारा मैं बंगाल पहुंच जाऊंगी, और कोई साधन नहीं। लेकर के चलाते चलाते घन्नई को रानी नवल दे समुद्र के बीचों बीच टापू में जब पहुंची, जब टापू में पहुंची तो रास्ता कैसा, समय कैसा हो गया। आधी रात निशासन नानी, आधी रात निशासन नानी, गर्जो न भयो अर्राटो, आधी रात निशासन बादल बिगड़ गया, रिमझिम बारिश होने लगी। अब तो रानी को डर महसूस होने लगा, तो अपने पिया की लाश से बोली, स्वामी बहुत डर लग रहा है। आधी रात निशासन नानी, गर्जो न भयो अर्राटो, कैसे रह निकटे मोर स्वामी, प्रीतम मेरो दुख बाटो। कैसे रह निकटे मेरे स्वामी, प्रीतम मेरो दुख बाटो। कैसे रह निकटे मोरे स्वामी, प्रीतम मेरो दुख बाटो। राह समुदा की कैसे कटे, राह समुदा की कैसे कटे, देव आवाज में रोजी फटे, देव आवाज न रोके, आवाज न रोके। स्वामी इतना लंबा मार्ग है, कैसे समुद्र का रास्ता चलूंगी, कुछ आवाज दो, कुछ बात कहो सो रैन कटे। अब अगर नहीं बोलते हो तो, नहीं तो दहशत में प्राण दूं खोए, नहीं तो दहशत में प्राण दूं खोए, नहीं तो दहशत में प्राण दूं। सुनाओ कंठ बात न कमोए, सुनाओ कहो सुरैन कटे। अगर तुम नहीं बोलते हो तो मैं भी अपने प्राण तुम्हारे साथ खोने जा रही हूं। इतनी बात रानी नवलदे ने अपने पिया की लाश से कहा। जब इतनी बात कहा तो जानते हो भैया, तो बीधे राम कहीं राजा की, बीधे राम कहीं राजा की, अरे ला साहूकारो डांटो, आज कैसे दुख कटे न काटो, आज कैसे दुख कटे काटो, आज कैसे दुख कटे काटो। जैसे रानी नवलदे ने अपने पिया की लाश से कहा, स्वामी कुछ बात कहो सुरैन कटे,
अगर तुम नहीं बोलते हो तो तुम्हारे साथ में प्राण देने जा रही हूं। जब इतनी बात कहा तो जानते हो भैया, राजा परीक्षित की लाश ने एकदम हुंकार की आवाज लगाई। ये हुंकार लगाई किसने? ये हुंकार किसने लगाई? लाश ने ना, ये हुंकार लाश ने नहीं लगाई। बतलाया जाता है कि ये हुंकार नवलदे के भाई तक्षक ने लगाई। आहा, बहन के साथ इतना कठोर बैर। परीक्षित को डसा, वैद्य धन्वंतर को डसा। रानी नवलदे अपने पिया परीक्षित की लाश को लेकर के बंगाल आ रही है, तो लाश में छिपा हुआ तक्षक वो भी बंगाल आ रहा है। उसने हुंकार लगाई। लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम कि मेरे भाई तक्षक ने हुंकार लगाई है, लाश ने नहीं हुंकार लगाई, हुंकार लगाई तक्षक ने। लेकिन साहस आ गया रानी नवलदे के। जब हुंकार की आवाज सुना तो रानी नवलदे के शरीर में साहस आ गया कि हाँ, हमारे पति के शरीर में भी दम है। इसलिए घरने को और जल्दी जल्दी चलाने लगी। दियों का रोलाश ने गयो त्रिया दृण आए, बहत बहत दरिया में कमरू पहुंची जाए। जब साहस आ गया तो घन्नई को और तेज चलाने लगी। चलाते चलाते घन्नई रानी नवलदे कहां गई? कामरू जिला में, बंगाल में, कामरू में आ गई। घाट पर आई, घाट को देखा तो घन्नई को घाट पर लगा दिया और रात भर की बेचारी जगी थी, बैठे बैठे घन्नई पे सो गई। जब सो गई तो उधर कामरू जिला के, बंगाल जिला के कुछ स्त्रियां स्नान करने आई। सवेरे घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान करने आई। लगी पार से पार, घाट पे जाए टिकानी, तो कमरू के नर नारी देखबे आए रानी। रानी को देखने आए। आहा, तो उन तमाम स्त्रियों में, तमाम इंसानों में एक गंगो नाम की धोबिन थी। गंगो नाम की एक औरत थी, धोबिन। उसने राजा परीक्षित की लाश को देखा, क्योंकि वो तो बेचारी बैठी घन्नई पर सो रही और लाश बड़ी सुंदर। कोई कोई की लाश देखने में बड़ी सुंदर, कोई कोई देख ले तो बड़ा डर महसूस होता है, और किसी किसी की लाश अगर देख ले तो डर ही नहीं लागत, यह लागत है पड़े सोए रहे। हाँ, राजा परीक्षित की लाश है। गंगो धोबिन ने देखा, क्या करती है? तो जादू के द्वारा, तो गंगो धोबिनी जादू करके लई गई लाश चुराए। तो लई कैलाश भवन में पहुंची, खुशी मनाई जाए के। गंगो धोबिन ने राजा परीक्षित की लाश को चुरा लिया, और लाश को चुरा करके गंगो धोबिन अपने घर में आई। और जब घर में आई, बड़ी मगन है धोबिन। धोबिन बड़ी मगन। क्या करती है? लाश को जादू के द्वारा राजा परीक्षित की लाश को क्या बनाती है? भैया, इतने खुशी होई रही धोबिन, राजा परीक्षित की लाश को बनाती है गधा। आप कहेंगे इतना बड़ा महान राजा, उसको गधा आपने बता दिया? देखो, चोर का काम है, चाहे जितना कीमती हीरा जवाहरात हों, चोर का काम है तहस नहस करना, कोई जान ना पाए, छिपाना है ना। तो राजा परीक्षित की लाश को जादू के द्वारा बनाती है गधा। गधा बनाए के दिन में अपने साथे रखती है। धोबिन आवे करे, कपड़ा लगता घाट पर ढोने जाती है, लादती है, ले जाती है। क्या करती है? राजा परीक्षित को गधा बना के
लादत लादे रोज भूप पे, लादत लादे रोज भूप पे, जाई घाट पर ढोवत है। लाद लादे रोज भूप पे, जाए घाट पर धोवत है। लाद लादी रोज भूप पे, जाए घाट पर धोवत है। दिन में गधा रात में हुई जरैनी बनाई ले मानुष, आहा हुई जरैनी बनाई ले मानुष, लई राजा को सोवत है। वही जरैन बनाए ले मानुष, ले राजा को सोवत है। वही जरैन बनाए ले मानुष, ले राजा को सोवत है। दिन में गधा और रात में मनुष्य बना करके राजा के साथ खूब हिल मिल के करे कलाप, खूब हिल मिल के करे कलाप, न देखा जाए उसका संताप, न न देखा जाए उसका संताप, न देखा जाए उसका संताप। रात भर गले लगावे आप, रात भरी गले लगावे आप, न देखा जाए उसका संताप, न न देखा जाए उसका संताप। तो करी याद प्राण प्यारे की, अरे शीस धरनी पर पटको, आज कर गई छल भयो न खटको, आज करी गई छल भयो न खटको, आज करी गई छल भयो न खटको। रात भर राजा परीक्षित की लाश को दिन में गधा और रात में मनुष्य बना करके खूब केल कलाप करती है। और इधर तो धोबिन बड़ी मगन है, और इधर रानी नवलदे की जब आंख खुली, लखी न लाश नवलदे रानी, जब जगी तो आंख खुली तो क्या देखा, मेरे पिया की लाश नहीं है बंगाल में। आहा, घन्नई पर लाश गायब, लखी न लाश नवलदे रानी, तो खाते पछाड़ गिरी ऊपर से, खाते पछाड़ गिरी ऊपर से, अचरज भयपति दिखे ना, खाते पछाड़ गिरी ऊपर से, अचरज भयपति दिखे ना, पछाड़ गिरी ऊपर से, अचरज भयपति दिखे ना। कहाँ गोपिया किया होती डारो, स्वामी कहाँ चले गए, कहाँ गोपिया किया होती डारो, मिट करम की रे खाना, कहाँ गोपिया किया होती डारो, स्वामी तुम कहाँ चले गए हमें छोड़ के, छोड़ गए, छोड़ गए, आज मेरे सांवरिया हमको छोड़ गए, आज मेरे सांवरिया, आज मेरे सांवरिया छोड़ गए, छोड़ गए, आज मेरे सांवरिया हमको छोड़ गए, आज मेरे सांवरिया हमको छोड़ गए, आज मेरे सांवरिया हमको छोड़ गए। मात पिता का नहीं मिला सहारा, मात पिता का नहीं मिला सहारा, तुम बिन कोई नहीं हमारा, तुम बिन कोई नहीं हमारा, तुम बिन कोई नहीं
स्वामी रुला गए आज मेरे सांवरिया हमको छोड़ गए। आज मेरे सांवरिया हमको छोड़ गए। आज मेरे सांवरिया हमको छोड़ गए। छोड़ गए छोड़ गए आज मेरे सांवरिया हमको छोड़ गए। आज मेरे सांवरिया हमको छोड़ गए। आज मेरे सांवरिया हमको छोड़ गए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। ये 101 मुद्राएं हमारे परम गुरुदेव भगवान मुंडा गोपाल आश्रम से स्वामी सत्यानंद जी के द्वारा 101 मुद्राएं हमें आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। हम गुरु जी से आशीर्वाद की कामना करेंगे। मंगलमय कामना सधन्यवाद। आज नवलदे बैठी रो रही है। जब देखा मेरे प्रिया की लाश नहीं है, लाश गायब है, तो आज नाना प्रकार से रोने लगी, बिलाप करने लगी नवलदे। स्वामी अब क्या होगा, कहां हो तुम, कैसे मिलोगे, क्या करूं। बैठी रो रही है। लखी न लाश नवलदे रानी तो खाते पछाड़ गिरी ऊपर से। आज घन्नई के ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरी, खाते पछाड़ गिरी ऊपर से। अचरज भयो पति दिखे ना, पछाड़ गिरी ऊपर से। अचरज भयो कुछ दिखे ना, भाई पछाड़ गिरी ऊपर से। अचरज भयो कुछ दिखे ना। अब कहाँ गो पिया की आहुति डारो, पिया की आहुति डारो, मिट करम की रे खाना। कि हरि ने कहाँ बादर फारो, कि हरि ने कहाँ बादर फारो। पिया मेरो कहाँ गयो बारो, पिया मेरे कहाँ गयो बारो। कि कैसे तुमने करी जगदीश, कि कैसे घन्नई पर दे मारो शीश। घन्नई पर दे मारो शीश। घन्नई पर दे मारो शीश। तो कर कर याद प्राण प्यारे की, अरे शीश धरनी पर मारो। आज घर घर आज कर गई छल भयो न खटको, आज कर गई छल भयो न खटको। आज कर गई छल भयो न खटको। धड़ाम से अपने सर को पटकने लगी जमीन पर और कहती स्वामी कहाँ चले गए। बहुत रो रही घाट पर। जब बहुत रुदन किया है रानी नवलदे ने, तो किसी ने जाकर के उस समय कामरू के रहने वाले राजा का नाम था कमरू। किसी ने जाकर के राजा बंगाल के राजा कमरू से कहा के राजन सुनो, रोवत त्रिया समुद्र पर बैठी। महाराज एक बाहरी रानी आई है, घाट पर बहुत रो रही है, उसका रोना देखा नहीं जाता है। रोवत त्रिया समुद्र पर बैठी, अब विपत न बाकी जाए बरनी। त्रिया समुद्र पर बैठी, विपत न
समुद्र पर बैठी, अब विपत्ति न बाकी जाए बरनी। वाक्य पति की लाश चुराए कोई ले आई जादूगरनी। वाक्य पति की लाश चुराए कोई ले आई जादूगरनी। वाक्य पति की लाश चुराए कोई ले आई जादूगरनी। स्वामी राजन, जो बाहरी रानी आई उसके पति की लाश को कोई जादूगरनी चुरा लाई। न देखा जाए उसका संताप, न देखा जाए उसका संताप। नवल दे भारी करे बिलाप, नवल दे भारी करे बिलाप। नवल दे भारी करे बिलाप। बहुत रो रही राजन, बहुत परेशान है। राजा कमरू ने इस बात को जब सुना, खबर सुनी कमरू तब आए। खबर सुनी कमरू तब आए। वो जंवरे रानी के आए, वो जंवरे रानी के आए। वो जंवरे रानी के आए। क्या बोले? अरे बेटी, तुम हमारी लड़की के समान हो, बाहर के रहने वाली हो, मेरी पुत्री के समान हो। अरे तू मेरी सत की धी, अरे तू मेरी सत की धी। मती तू रोवे कह कह पिया, मती तू रोवे कह कह पीर। मती को रोवे कह कह पीर। चल बेटी मेरे घर चल, और घर पर चल करके तेरे पिया की लाश को मैं ढूंढवाऊंगा। और जिसके यहाँ लाश तेरे पति की मिल गई, तेरे पति की लाश मिल जाए, तेरे पति की लाश मिल जाए। अरे दूंगा दंड कपट को, आज कर गई छल भयो न खट को। आज करी गई छल भयो न खट को। आज करी गई छल भयो न खट को। बेटी, जब इस बात को राजा कमरू ने सुना कि रानी, बाहरी रानी के पति की लाश को कोई जादूगरनी चुरा ले आई है, तो राजा कमरू कहने लगे, बेटी रोना धोना बंद करो, तुम हमारे घर चलो, मेरे घर चलो, और तुम्हारे पति की लाश को मैं ढूंढवाऊंगा। जिसके यहाँ तुम्हारे पति की लाश तुम्हारी मिल जाएगी, उसको कठोर से कठोर दंड हम देंगे। रोना धोना बंद करो, अब मेरे साथ मेरे कामरू जिला चलो। इस बात को जब राजा कमरू ने समझाया, तो रानी नवलदे राजा कमरू के साथ बंगाल शहर आती है, कामरू में आती है। और इधर राजा कमरू ने शाम के समय सारे बंगाल शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। नगर में ड्योढ़ी पिटवाए दई नगर में। राजा कमरू ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि बंगाल शहर में जिसके यहाँ पशु पक्षी मानव जीव जंतु कोई भी है, पाले है अगर, वो कल हमारे दरबार में लेकर के हाजिर हो जाए। ये राजा कमरू का आदेश है कि बंगाल शहर के अंदर को जितने भी मनुष्य, नर नारी पुरुष, वो सब हाजिर हों, और दरवाजे पर कोई पशु पक्षी जानवर अगर पाले हैं तो वह साथे लेके सब आवे, उसको भी लेके आवे। ये राजा कमरू का आदेश। तो रैयत मर्द पशु और पक्षी, रैयत मर्द पशु और पक्षी कमरू ने बुलवाए हैं। रैयत मर्द पशु और पक्षी कमरू ने मंगवाए हैं। ड्योढ़ी की ये खबर सुनत खन, ड्योढ़ी की ये खबर सुनत खन राजा के ढिग आए हैं। ड्योढ़ी की ये खबर राजा के ढिग आए हैं। ड्योढ़ी की ये खबर राजा के ढिग आए हैं। सारे पशु पक्षी, रैयत, प्रजा, नर नारी सब कमरू के दरबार में हाजिर है। जिसके यहाँ पशु पक्षी पाले वह लिए सब आ रहा है।
सब तो आए गए। सभी बंगाल के रहने वाले नर नारी लड़के बच्चे पशु पक्षी जो पले वो सब आ गए, लेकिन आया कौन नहीं? जो चोर है वही नहीं आया। चोर कौन है? वो गंगो धोबिन न आई, वो गंगो धोबिन नय आई, वो गंगो धोबिन नय आई। खबर राजा ने सुन पाई, खबर राजा ने सुन पाई, खबर राजा ने सुन पाई। जब राजा कमरू ने सुना सब आए गए, लेकिन वो धोबिन नहीं आई है। आहा, सिपाही दोहरे दौड़ाए, सिपाही दोहरे दौड़ाए, पकड़ गदहा समेत लाए, पकड़ गदहा समेत लाए, पकड़ गदहा समेत लाए। राजा कमरू ने सिपाहियों को भेजा, जाओ उस धोबिन को घसीट के लाओ, और दरवाजे पर कोई जानवर अगर पले हुए तो उसको भी साथ लाओ। सिपाही गए, धोबिन को घसीट के लाए, और देखा दरवाजे पर जानवर तो कोई नहीं, गधा पला है, गधे को भी लाए साथ में। राजा कमरू से सिपाहियों ने कहा, महाराज ये धोबिन नहीं आई थी, इसको ले आए। राजा कमरू ने कहा, बांध दो इस धोबिन को खंभे में और लगाओ 25 हंटर, 25 कोड़े लगाओ, अभी बताएगी इसका पति कहाँ है। यही चोर है। तो दीन हुक्म बांध दई धोबिन, राजा का आदेश, राजा कमरू का आदेश है। धोबिन को खंभे में बांध दिया गया। 25 कोड़ों का आदेश है। सिपाही लेकर के कोड़ा पीटने लगे। 10 ही हंटरों में अपना जुर्म कबूल करने लगी। 10 ही कोड़े पड़े और कहने लगी राजा कमरू से, राजन बख्शो खून खता भई मेरी, राजन माफ कर दो, हमें गलती हो गई हमारी, अब ऐसा कर्म कभी नहीं करूंगी, अब ऐसा कर्म कभी नहीं करूंगी। राजा कमरू बोले, बोल इसका पति कहाँ है, इसका पति कहाँ है? कहा, हमको खंभे से तो खोलो। राजा कमरू ने आदेश कर दिया सिपाहियों को, खोल दो इसको खंभे से। जैसे खंभे से धोबिन को खोला, धोबिन कहाँ गई? जो गधा बंधा था, गधा के गले में एक यंत्र बंधा हुआ था, गंडा, वही सारा काम कर रहा है, वही सारा काम कर रहा है भैया। बख्शो खून खता भई मेरी। जैसे धोबिन को खंभे से खोला तो धोबिन गई गधे के गले से, जैसे वो यंत्र तोड़ा, डंडा तोड़ा, वैसे गधा गायब। कौन बन गया? परीक्षित की लाश। तोड़ो गड़ा गधा को धोबिन, तोड़ो गड़ा गधा को धोबिन, वैसे लाश बनाए दई। तोड़ो गड़ा गधा को धोबिन, वैसे लाश बनाए दई। तोड़ो गड़ा को धोबिन, वैसे लाश बनाए दई। राजा परीक्षित की लाश बन गई। राजा कमरू ने कहा, बेटी नवल दे, रोना मत, देख यही तेरा पति है। हाँ राजन, यही हमारा पति है। रोवे भूप रोए नाय मिलो पति तेरो, रोवे मत समझाए दई। बोले भूप मिलो पति तेरो, समझाए दई। समझाए दई। बेटी रोना मत, अब रोना मत, तेरा पति मिल गया है, रोना धोना बंद करो, रोना। राजा कमरू ने कहा, बंगाल शहर की इतनी जादूगरनियां बैठी हैं और इतने जादूगर बैठे हैं, अब हमारे सामने इसको जिंदा करो। राजा परीक्षित की लाश को तुम जिंदा करो, ये गधा से मनुष्य बना है, अब इसको तुम जीवित करो।
बंगाल शहर की एक से एक जादूगरनियां पढ़ पढ़ करके सरसों फेंक रही राजा परीक्षित के शरीर पर। पढ़ पढ़ करके सरसों छोड़ रही है राजा परीक्षित के शरीर पर, लेकिन कोई असर नहीं। मंत्र कभी झूठे नहीं होते। बैठी नारी चलाए रही विद्या, पढ़ पढ़ के सरसों छोड़ रही जादूगरनियां। मंत्र सच्चे होते। लहर आई, राजा परीक्षित का शरीर हिलने लगा, हिलने लगा। मंत्र में वो ताकत होती है। मंत्र कभी झूठे नहीं होते। मंत्र कैसे होते हैं? स्वामी जी रामायण में लिखते हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के। देखो मंत्र कभी झूठे नहीं होते, लेकिन दुनिया में कुछ मनाई और कुछ ऐसे औरतें होती जो मंत्र मंत्र कुछ नहीं, सब झूठ बताओ। कोई मंत्र पढ़ो कि सब ऐसे भर रहा है, झूठ झूठ का भर रहा है। लेकिन मंत्र कभी झूठे नहीं होते। विश्वास रखो, और न विश्वास रखो तो देखो, जैसे मान लो किसी आदमी को सर्प ने काट लिया है, तो कहां जाओगे? या तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर राजा राम वर्मा जी के यहाँ। सांप काटे बंदर काटे का इलाज वहां होता है, साथ ही साथ प्रचारो कर दे, है ना। या तो हमारे डॉक्टर साहब वर्मा जी के यहाँ जाओगे, है ना। अब मान लीजिए हम डॉक्टर के पास नहीं गए, हम किसी झाड़ फूक करने वाले के पास गए, तो झाड़ फूक करने वाला आदमी क्या करता है? उस जहरीले सांप का जहर किसके द्वारा उतारता है? कोई इंजेक्शन लगाता है ना, मंत्र के बल से। मंत्र पढ़ पढ़ कर जहरीले सांप का जहर उतार लेता है। तो अगर मंत्र सच्चा नहीं है तो इतने जहरीले सांप का जहर कैसे उतार देता है? इसलिए मंत्र कभी झूठे नहीं होते हैं। मंत्र कोई पढ़ो, कोई जाप करो, अगर प्रेम से मंत्र को जाप करोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। लेकिन कुछ लोग विश्वास नहीं रखते हैं, और जब विश्वास नहीं तो फायदा नहीं, तो फायदा कहां? राजा परीक्षित का शरीर हिलने लगा। भैया, बैठी नारी चलाए रही विद्या, तो आयो अंत जोर भयो विष को। जब शरीर हिलने लगा, जहर आया, लहर आई, लहर के साथ इतना जहरीला वो नाग था तक्षक कि राजा परीक्षित शरीर की दशा का हुई। आय हो अंत जोर भयो विष को, अब राजा की देहि फाटी। आयो अंत जोर भयो विष को, राजा की देहि फाटी। आयो अंत जोर भयो विष को, राजा की देहि फाटी। आभहीन भयो तनवा को, आभहीन भयो तनवा को, पर भूमि पे माटी। आभहीन भयो एकदम शरीर राजा परीक्षित का फट गया, इतना तेज जहर था। और जब शरीर ही फट जाए तो जानू कहां रही है भैया? क्या रह गया? हाड़ रही गयो तन पानी गयो, हाड़ रही केवल हड्डियां रहेंगी राजा परीक्षित के, खून पानी सब गायब, कुछ नहीं। हाड़ रही गयो तन पानी गयो, हाड़ रही भरोसो तेरी आको पति गयो, भरोसो तेरी आके पति गयो,
नवलदेव सोचने लगी अब हमारा आदमी जिंदा नहीं होगा, खाली हड्डी रह गई, खून मांस कुछ रहे नाएगा, अब का जिंदा हुई है, शरीर फट गया है। जब हमारा आपका शरीर ही फट जाएगा तो जीव कहाँ रहेगा, इसको सुरक्षित रखना पड़ता है शरीर को। रोने लगी, जब इतना तेज रोने लगी, बहुत विलाप करती है रानी नवलदेव कि मेरा पति जिंदा नहीं होगा, तो इतना तेज रोती कि उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई, ए रानी बेदबानी भई नभ की तरफ, बेदबानी भई नभ की तरफ, बेदबानी भई नभ की तरफ। होए तेरे पुत्र हनेगा सर्प, होए तेरे पुत्र हनेगा सर्प, होए तेरा पुत्र हनेगा सर्प। ऐ रानी नवलदेव, अब तेरा आदमी जिंदा नहीं होगा। आकाश से आवाज आ रही, आकाशवाणी हो रही, तेरा पति जिंदा नहीं होगा, लेकिन जो तेरे 3 महीने का गर्भ है, इसी गर्भ से एक तेरे लड़का होगा। होए तेरे पुत्र हनेगा सर्प, होए तेरे पुत्र हनेगा सर्प। जो तेरे एक लड़का होगा, नाग वंश का कट्टर दुश्मन होगा, संसार में अपने बाप का बदला वही लड़का चुकाएगा। तो ढूंढी ढूंढी सांपन का मरी है, ढूंढी ढूंढी सांपन को मरी है, पैदा हुई पांडन को, अज कर गई छल भयो नखट को, अज करी गई छल भयो नखट को, अज करी गई छल भयो नखट को। देवी, अब तेरा आदमी तो जिंदा नहीं होगा, लेकिन जो तेरे 3 महीने का गर्भ है, इसी गर्भ से तेरे एक पुत्र होगा, जो संसार में अपने बाप का बदला लेगा। नाग वंश का कट्टर दुश्मन होगा और अपने बाप का बदला वो लड़का चुकाएगा। लेकिन अब खेद है, दुख है कि तेरा आदमी जीवित नहीं हो सकता है। अब रानी नवलदेव ने जब इतनी आकाशवाणी सुना कि हमारा पति जीवित नहीं होगा और हमारे जो 3 महीने का गर्भ से है, उससे एक लड़का होगा, वही बदला लेगा, तो रोना धोना बंद। ज्यादा कहां तक रोई हो, ज्यादा रोई हो तो आंखों से आंसू नहीं है आवत, ज्यादा फूट फूट के रो तो रोने की सीमा हो तो घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, सारा दिन रो तो देखो आंखों से आंसू ही है, नहीं आएंगे। और ज्यादा हंसी अगर हंसो तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, ज्यादा हंसी में। रानी नवलदेव ने विचार किया, दुख तो पड़े है, अब कहां तक दुखड़ा हम रोए, कहां तक रोऊंगी, अब रोना धोना बंद, अब लड़के का सहारा पकड़े। लड़की को सहारा चाहिए, मैंने बोला है ना, औरत को सहारा चाहिए। नारी ऐसी चीज है कि बिना सहारे के नहीं रह सकती, या तो आदमी होए और नहीं आदमी तो हो फिर लड़का, मानो उसकी जिंदगी पार। हाँ? और जब तक कोई सहारा नहीं हुई है तो औरत जीवन जी नहीं सकती है। जब सुना कि हमारा पति जिंदा नहीं होगा, रोना धोना बंद कर दिया, वही अपने पति परीक्षित के हड्डियों को समेटा और ले जाकर के रानी नवलदेव समुद्र में प्रवाह कर देती है। भारत देश में पहली ऐसी महिला नारी हुई जो अपने आदमी का अंतिम संस्कार औरत ने किया, ये थी नवलदेव। भैया, काज क्रिया करनागिनी और पति से भई निराश, और आई अपने नगर में करी गर्भ की आस। आई अपने नगर में करी गर्भ की आस, आई अपने नगर में करी गर्भ की आस। भैया,
नागिनी अपने घर आती है, अपने पति के हड्डियों को समुद्र में प्रवाह कर दिया और पति के हड्डियों को प्रवाह करके नवलदे अपने ससुराल आई। मायके नहीं गई, ससुराल को आई और अपने गर्भ का सहारा पकड़ के बैठ गई, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा कि तेरे 3 महीने गर्भ से लड़का होगा। गर्भ का सहारा पकड़ के बैठ गई। वो दिन, वो समय, वो तिथि आई जब 9 मास पूरे हुए तो रानी नवलदे के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। आज तक दुख था, दुख के बाद अब सुख आने वाला है। बहुत परेशान, यानी ऐसे ऐसे महाभारत में लोग हुए हैं कि अपनी औलाद देखे कि नहीं पाए और दुनिया में आए और बिस्तर बांधे चले गए। उसके बाद में बेटा हुआ, लेकिन वही देखे कि नहीं पाए कि हमारी संतान कैसी है। माँ ने बड़ा कष्ट उठाया, नवलदे ने बड़ा कष्ट उठाया। आज 9 मास के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ है। बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर रूपवान लड़का है। नाम क्या रखा? रूपवान बलवान। भैया पूरन हुई गौ मास, कुमार जन्म कुल वेदा, मुख्य नक्षत्र पढ़ो, नाम निकसो जन्मेदा। बहुत सुंदर समय साहित्य भी है, मुहूर्त भी है। विद्वानों के द्वारा नवलदे ने अपने लड़के का नाम निकलवाया। विद्वानों ने कहा, रानी तुम्हारे लड़के का नाम है जन्मेजय। जन्मेजय, ये परीक्षित का लड़का है जिसका नाम जन्मेजय पड़ा। मेरे बंधु, रूपवान बलवान, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है। मेरे बंधु, बड़ा सुंदर पुत्र जब जन्म लेते हैं तो पैदाइश से ही मालूम हो जाता आगे चल के क्या करेंगे। आओ, आज रानी नवलदे कहती है, तुझे चांद कहूं या तारा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, चांद कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज बोला। मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा जग में सूरज कहूं या चंदा, चांद कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज बुलाया। मेरा नाम रानी नवलदे बड़ी मगन है जब पुत्र का जन्म हुआ है। जब पुत्र का जन्म हुआ है, आओ, इतने दिन तक दुख था। रानी नवलदे के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा जन्मेजय। जन्मेजय का जन्म हुआ है तो माताओं को अब जानते, जब घर में कोई पुत्र या लड़के का जन्म होता है तो कितनी आनंद की बधाइयां बजती। चाहे इतना दुख होए, चाहे इतना कष्ट होए, और घर में पोता या लड़का पैदा हो जाए, मानो खुशियां घर में। माताएं बहनें नहीं मानेगी, है ना? आनंद की बधाइयां बजने लगी घर में। आओ, एक घर में लड़के का जन्म हुआ है। नवलदे के यहाँ जन्मेजय का जन्म हुआ है ना, तो देखो जब लड़का जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है, तो सबसे बड़ा नेगी है ननद। ननद आती है और अपनी भौजाई से नेग मांगती है। क्या कहती है? देखो, ननद आई है, बधाई बज रही है, घर आंगन में नाच रही है ननद।
क्या कहती है? क्या कहती है? अरे बाजरी अंगनैया बधैया, बाजरी अंगनैया बधैया, बाजरी हो अंगनैया बधैया, बाजरी अंगनैया बधैया, बाजरी अंगनैया बधैया। बाजरी की बाजरी हो अंगनैया बधैया, बाजरी अंगनैया बधैया, जब बाजरी अंगनैया बधैया, बाजरी अंगनैया बधैया। भैया लट छिटकाए नाचे नदिया, लट छिटकाए के नाचे ननदिया, लट छिटकाई के नाचे ननदिया। पायलिया छमा छम, पायलिया छमा छम, पायलिया छमा छम, बाजरी हो अंगनैया बधैया, बाजरी अंगनैया बधैया, बाजरी अंगनैया बधैया, बाजरी अंगनैया बधैया। और भौजाई बोली सुनो नंदरानी, चाहे नदिया नाचो कूदो, चाहे नदिया नाचो कूदो, चाहे नदिया नाचो कूदो। नहीं दे बई नदिया, नहीं दे बैन नदिया, नहीं दे बई नदिया, पीलरी हो अंगनैया बधैया, बाजरी अंगनैया बधैया, बाजरी हो अंगनैया बधैया, बाजरी हो अंगनैया बधैया। जब कहने लगी भौजाई तिलरिया ना जाए चाहे कुछ हो जाए, तो नंदी कहाँ गई? अपने भैया के पास। भैया चलो भाभी का झगड़ा मिटाओ, हमारा भाभी का। द्वारे से आमे बीरन समझावे, द्वारे से आमे बीरन समझावे, द्वारे से आमे बीरन समझावे। क्या करे? दई देव धना मोरी, दई देव धना मोरी, पीलरी हो अंगनैया बधैया, बाजरी अंगनैया बधैया, बाजरी अंगनैया बधैया, बाजरी अंगनैया बधैया। तो रानी बोली यह तिलरी मोरे मैया की निशानी, यह तिलरी मोरे मैया की निशानी, यह तिलरी मोरे मैया की निशानी। कोई तुम्हार खरीदी ना है, हमारी महतारी की निशानी। नहीं दे बई राजाया, नहीं दे बई राजाया, नहीं दे बई राजाया, पीलरी हो अंगनैया बधैया, बाजरी अंगनैया अंगनैया बधैया, बाजरी अंगनैया बधैया, बाजरी अंगनैया बधैया। तो आदमी बोला अगर हमारी बहन तिलरिया ना दिया हो तो हमका चाहे मंजूरी करके देख पड़े। तिलरी ना दिया हो चले जइबै बेदसवा, तिलरी ना दिया हो चले जइबै विदेशवा, तिलरी ना जाहो चले जइबै विदेशवा। और नहीं सोइबै धना तुम्हारी, नहीं सोइबै धना तुम्हारी, नहीं सोइबै धना तुम्हारी, सेजरी अंगनैया बधैया, बाजरी अंगनैया बधैया, बाजरी हो अंगनैया बधैया, बाजरी हो अंगनैया बधैया।
से सुना तो रानी बोली तो बड़ी समस्या। तिलरी ने कार्य धना फई कई आंगनवा, तिलरी ने कार्य धना फई कई आंगनवा, तिलरी ने कार्य धना फई कई। का बोली ले पहिनऊ छी, ले पहिनऊ नदिया, तिलरी हो अंगनैया बधैया। बाजरे अंगनैया बधैया, बाजरे हो अंगनैया बधैया, बाजरे हो अंगनैया बधैया। मेरे बंधु आज उसी प्रकार से खुशी नवलदे के यहाँ जब जन्मेजय का जन्म हुआ है, बड़ी खुशियों की झड़ी लगी हुई है। धीरे धीरे खुशी मनाते मनाते जन्मेजय सयाना हुआ। कितने वर्ष का हो गया? होई गयो कुंवर बरस 12 के। परीक्षित का बेटा जन्मेजय जब 12 वर्ष का हो गया, बड़ा रूपवान, बड़ा सुंदर, लेकिन बाप का चेहरा नहीं देखा। तो सही बात लड़का अपनी महतारी से पूछता है। 12 वर्ष का जब हो गया जन्मेजय, तो अपनी मां नवलदे से बोला, मां होई गयो कुंवर बरस 12 के। क्या बोला? मैया हम 12 वर्ष के हो गए, हमने अपने पिता का चेहरा नहीं देखा, हमारे बाप कहाँ हैं? बाप दुनिया में हैं या नहीं? मर गए। अगर मर गए तो किसने मारा है? अपनी मौत से मरे या किसी ने मारा है? मैया रो रो करके बताने लगी, बेटा क्या बताऊं, तेरे पिता तेरे बाप के दुश्मन दूसर नहीं है। तेरो पिता नना तेरो छाना, तेरो पिता नना तेरो छाना, पासुक बैर निकारो है। तेरो पिता नना तेरो छाना, पासुक बैर निकारो है। तेरो पिता नना तेरो छाना, पासुक बैर निकारो है। तक्षक वीर भेज दे जालिम, तेरे नाना ने मामा को भेज करके तक्षक वीर भेज दे जालिम, जाने बादर फारो है। तक्षक वीर भेज दे जालिम, ताने बादर फारो है। तक्षक वीर भेज दे जालिम, ताने बादर फारो है। तेरे बाप के दुश्मन कोई और नहीं, सगे तेरे हैं। कौन? पिता तेरे मामा ने खायो, पिता तेरे मामा ने खायो। अरे तेरे बाप के दुश्मन तेरे मामा और नाना है। मामा ने डस लिया है तक्षक ने। जैसे जन्मेजय ने सुना कि मामा, हमारे बाप के दुश्मन मामा है, और मामा बहन बड़ी भैया अच्छी रिश्तेदारी है, और बन जाए तो बहुत बड़ी बिगड़ायल रिश्तेदारी है। बन गए तो बंबई, नहीं तो आटो दाले तंगई है मामा भाई। जैसे सुना मेरे बाप को मामा ने मारा है, रोशतन जन्मे जय छायो, रोशतन जन्मे जय छायो। ए भैया मामा का वंश न छोड़ूंगा, मामा का वंश न छोड़ूंगा, मामा का वंश न छोड़ूंगा। अरे मामा का वंश नहीं छोड़ूंगा, मिटा दूंगा मामा का नाम, नामो निशान। मामा का वंश न छोड़ूंगा, मामा का वंश न छोड़ूंगा। शेष सगरे हन डारूंगा, शेष सगरे हनि डारूंगा। कर दे प्राण प्रतिज्ञा बाने को साथी विपदा को, आज कैसे भव मरण पिता को, आज कैसे मरण पिता को, आज कैसे भव मरण पिता को। मैया अगर मेरे बाप को मामा ने मारा है तो मैं वादा करता हूं मामा का
वंश मिटा न दूं तो मेरा नाम जन्मेजय नहीं। मेरे बाप को मामा ने मारा है। 12 वर्ष की अवस्था है। जन्मेजय क्या करता है, लेकर के धनुष बाहर गांव के बाहर निकल गया। कुंड बनाए दूध भरवाए, बड़े बड़े कुंड बनवा दिए और उन कुंडों में खौलता हुआ दूध भरवा दिया। खौलता हुआ दूध भरवा दिया और लेकर के धनुष बाण निकल पड़ा गांव के बाहर। ठोकी ताल भुजा फटकारे, ठोकी ताल भुजा फटकारे, अब ज्वाला फुकरे सब तन में। बैठो आसन मारी सोच रहो, जन्मेजय अपने मन में। बैठो आसन, गांव के बाहर निकल पड़ा धनुष बाण लेकर के, करने लगा सर्पा यज्ञ। यज्ञ बहुत से सुने होंगे, लेकिन भारत देश में एक यही लड़का हुआ जो उसने पहली यज्ञ किया है, सर्पा यज्ञ। बाकी यज्ञ तो बहुत है, पुत्रेष्ठिक यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, लेकिन सर्पा यज्ञ इसी परीक्षित के लड़के जन्मेजय ने किया था, अपने बाप का बदला नामो निशान मिटाने के लिए। एक से एक सर्प आ रहे हैं, जंगलों से, पहाड़ों से, जंगलों से, भीलों से, पहाड़ों से सर्प चले आ रहे हैं और आकर के सबको उसी खौलते हुए दूध में जन्मेजय धकेल रहा है। और एक बात बता दें, कहा जाता है दूध जो होता है सर्प के लिए जहर है। हमने कभी कभी देखा है गांव घर में कहीं सर्प निकलता है तो माताएं बहनें भैया लोग दूध पिलाते हैं। सर्प को दूध पिलाना मानो उसके लिए जहर को दूना बढ़ाना है। सर्प जब दूध देखता है तो बड़ी जोर से फुंकार लगाता है, उसके लिए मौत है, काल है। एक जहर से परेशान और ऊपर से दूध पिलाए रहे हो। सभी सर्पों को दूध में ढकेलता है खौलते हुए, और एक से एक सर्प दूध में उतरा रहे हैं। आज फन के ऊपर फन धरे, सब छटपटा रहे हैं, सब मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। जन्मेजय की प्रतिज्ञा है कोई सर्प बचने नहीं पाएगा। ये नाग वंश को अगर मैंने मिटा न दिया तो मेरा नाम जन्मेजय नहीं। मेरे बाप को उसने मारा तक्षक ने, मैं मामा का वंश ही मिटा दूंगा, वंश ही नहीं छोड़ूंगा। भैया सभी सर्प आ गए, जंगलों से, पहाड़ों से, घरों से, गलियारों से, बड़े बड़े जंगलों से बड़े बड़े बीहड़ सर्प आ गए। अब सर्प कोई नहीं बचा, अब एक सर्प बचा। वो कौन? वही उसका असली मामा तक्षक। जन्मेजय ने सुना, पता किया कि सब सर्प आ गए लेकिन मेरे बाप का दुश्मन नहीं आया है। तो सुनी लई खबरी तू बाकी गाँव बैरी, सुनी लई खबरी तू बाकी गाँव बैरी, अब जरी गाँव कुमार बलंकारी। सुनी खबरी तू बाकी गाँव बैरी, घोटन करी करी जोर करो बल, ऐसी तब से थी मारी। फौरन भैया पता किया कि मेरे बाप का दुश्मन भाग गया है, मारा खींच के बाण। अरे तक्षक चाहे जहां तू हो, जल्दी से बाण उस तक्षक को यहां पर लाओ। एकदम से 10 बाण छोड़े और बाण छोड़े जा करके सारा अंग तक्षक का बिंद दिया।
बाण जो है तक्षक को खींचने लगे, ले आ रहे हैं। राजा बासुक ने देखा अब तो जन्मेजय ने मेरे वंश को ही मिटा दिया, सारे पुत्र मार डाले हैं। अगर इस तक्षक को जन्मेजय मार डालेगा तो इसी जगह से मेरा नामो निशान है, नामो निशान मिट जाएगा। अगर जन्मेजय तक्षक को भी मार डालेगा तो हमारा वंश का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए अपने वंश को बचाने के लिए महाराज बासुक क्या करते हैं, तक्षक को पकड़ा, पकड़ पितर और पिसर की बहिया, शेष गए बैकुंठपुरी। जाई के विनय करी इंद्र से, अब सरपन की अब मिट्टी पुरी। जाई के विनय करी महाराज रक्षा करो मेरे वंश की। जन्मेजय तो समस्त मेरे पुत्रों को मार डाला है और इसको भी लिए जा रहा। देखो कितने घाव हैं शरीर में, कितने घाव हैं। देवराज इंद्र ने कहा बासुक तुम अपनी करनी का फल जरूर पाओगे, तुम बहुत बड़े नालायक हो, बहुत बड़े बदतमीज हो। बहन को विधवा लड़की को बर्बाद करके तुमको क्या मिला? तो जैसी करनी वैसी भरनी, तुमको परिणाम पाना चाहिए। हाँ, लेकिन बहुत कुछ बासुक बोले देवराज इंद्र, मेरे वंश को बचा लो। जन्मेजय अगर तक्षक को भी मार डालेगा तो इसी जगह से नाग वंश मिट जाएगा, समाप्त। जब बहुत कुछ कहा तो देवराज इंद्र वहां से तक्षक को साथ में लिया, ब्राह्मण का भेष बना करके जहां पर जन्मेजय सर्पा यज्ञ कर रहा वहां आए और आ करके ब्राह्मण के भेष में जन्मेजय से बोले, भैया जन्मेजय मैं गरीब ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ मांगे दे दे, मुझे कुछ मांगे दे दे। तू सर्पा यज्ञ कर रहा है, पांडव का लड़का है, तो मुझे कुछ मांगे दे दे। और जिसका बाप जैसा होता है उसकी संतान भी तो ऐसी होती है, धर्मात्मा वो भी है। कहा ठीक है ब्राह्मण देवता। जन्मेजय नहीं समझ पाया कि इंद्र देवराज इंद्र है, वो तो समझा ब्राह्मण है। कहा बोलो ब्राह्मण देवता क्या मांगना चाहते हो तुम, मांग लो, आज हम सर्पा यज्ञ कर रहे हैं, मांग लो। देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में बोले मिल जाएगा। का बिल्कुल, जो मांगोगे सो मिलेगा। क्या मांगना चाहते हो? का धनुष बाण नीचे रखो पहले, फिर वाचा करो, जो हम मांगेंगे मिलेगा मिलेगा मिलेगा। जन्मेजय ने कहा ब्राह्मण देवता जो तुम मांगोगे देंगे देंगे देंगे, मांगो। तब तो देवराज इंद्र उस तक्षक को पकड़ लिया और सामने लाएगा, बस खबरदार जन्मेजय धनुष बाण नीचे रखो, जिस दुश्मन को अपने मामा को तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है, मेरे पास है। अब इसको भैया न मारो, इसके सारे भाइयों को तुमने मार डाला गुस्से में, अगर इसको मार डालोगे ये तुम्हारा सगा मामा है, अगर इसको भी मार डालोगे तो तुम्हारे ननिहार का वंश साफ। और भैनी भैना की के पड़े रहा जी के ननिहारक पता निशान नहीं होत, जी का ननिहार मजबूत नहीं हो और ननिहारक कोई पता ही जता नहीं कि महतारी कहाँ के आए, मामा को आए, पता निशान नहीं है, वही के भैनी भैना जो पड़े। इसलिए भैया अभी तो गुस्सा हो तो मार डालोगे, लेकिन अगर तक्षक को मार डालोगे, सगा तुम्हारा मामा है, तो इसी जगह से तुम्हारा नाग वंश मिट जाएगा, ननिहाल का वंश मिट जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दो। जन्मेजय कहने लगा आप हैं कौन, आप हैं कौन, मेरे सामने साक्षात प्रकट हो जाओ। तो ब्राह्मण के रूप में देवराज इंद्र साक्षात दर्शन देते हैं। साक्षात दर्शन दिया देवराज इंद्र ने। जन्मेजय ने कहा धन्य है प्रभु, आप देवलोक के देवता, 33 कोट देवताओं के राजा, मृतलोक में हमारे दरवाजे आए हो, हाथ जोड़े खड़े हो, इसके प्राणों की भीख मांगने आए हो। जाओ
आपके दर्शन हुए गए, हमारे भाग्यशाली भाग हैं। हम मार तो जरूर डालते, लेकिन तुम्हारे कहने से इस तक्षक को मैं छोड़ रहा हूं। एक सांप छोड़ दिया तक्षक को जन्मेजय ने। एक सांप से दुनिया में इतने सांप हो गए जो दिखाई दे रहे हैं। अगर जन्मेजय उसको भी मार देता तो आज दुनिया में जो सांप देख रहे हो, सर्प देखने को नहीं मिलते, इनका नामो निशान ही मिट जाता। इस प्रकार से राजा बासु का वंश बचा और महाराज परीक्षित का बेटा जन्मेजय कलयुग में जाकर के राजा बना और बड़े प्रेम के साथ राज करने लगा। इस प्रकार से परीक्षित लीला का पावन प्रसंग आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। 5 मिनट बाकी हैं 5 बजने में। अब आप लोग खड़े हो जाए, गुरुजी के आदेश से आरती हो जाए। उसके बाद में रात्रि की बेला में आप लोग फिर आएंगे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए बजरंग बली की। स्टूडियो भी देख रहा ना माताओं बहनों, पीछे हाथ मत मारना जो गिर जाए धड़ाम से। बहुत महंगा है, 1.5-2 लाख रुपए का है चीज। बोलिए शंकर भगवान की, बोलो बजरंग बली की। गुरु जी से निवेदन है कि आप आसमन पे आ जाएं, आरती होने जा रही है। बड़े सभी लोग खड़े हो जाएं। गुरु जी की आरती, पावन आरती, बहुत सुंदर समय है, कथा का भी समय। और गुरु जी हमारे यहाँ पर विराजमान हैं, जिनके द्वारा 2 धाराएं, गंगा की धारा और गंगा यमुना दोनों की धाराएं विराजमान हैं। अब आप सभी लोग खड़े हो जाएं और बड़े प्रेम के साथ भगवान की आरती हो जाए। दीदी जी जहाँ कहीं आ जाए फौरन, बड़े प्रेम के साथ में गुरुदेव भगवान की आरती स्वीकार की जाए। धन्यवाद। चलिए आरती बड़े प्रेम के साथ सभी लोग बोलेंगे। बोले गुरुदेव भगवान की, बोलो कृष्ण भगवान की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म आदि अनादि अखंड अमर की। प्रथम आरती गुरु चरणन की, प्रथम आरती गुरु चरणन की। पुण्य अपने तब मात पिता की, पुण्य अपने मात पिता की। आरती शंकर पार्वती की, आरती शिव सुत गणपति खडानन की, शिव सुत गणपति खडानन की। नंदी आदि कला शंकर की, नंदी आदि कला शंकर की। शिव सुत गणपति खडानन की, शिव सुत गणपति खडानन की। आरती पार ब्रह्म ईश्वर की, आरती पार ब्रह्म ईश्वर की। आरती यशोदा कृष्ण कन्हैया, आरती यशोदा कृष्ण कन्हैया। पुण्य वसुदेव देवकी मैया, पुण्य वसुदेव देवकी मैया। नंद बाबायरु यशोदा मैया, नंद बाबायरु यशोदा मैया।
की आरती पाए ब्रह्मलीश्वर की आरती दुर्गा सरस्वती की आरती दुर्गा सरस्वती की गंगा जमुना धेनुमती की गंगा धेनुमती की रुक्मिणी कमला पार्वती की रुक्मिणी कमला पार्वती की यहाँ व्यास पुत्र सुखदेव यति की व्यास पुत्र सुखदेव यति की आरती पार्वतीश्वर की आरती पाए ब्रह्मलीश्वर की आरती श्री सतगुरु चरणन की आरती श्री सतगुरु चरणन की जन मन धन संताप शमन की आरती श्री सतगुरु चरणन की जन मन धन संताप शमन की जन मन धन संताप समन की भक्ति के धूप भाव का दीपक 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 जी आरती सत्य लगन की सजी आरती सत्य लगन की सजी आरती सत्य लगन की सजी आरती सत्य लगन की सुमन मालय में पहिराओ सुमन मालहिय में पहिराओ भेंट धरो निज सेवा सुफलन की भेंट धरू निज सेवा सुफलन की फूल सतहियो दरस करे गुरु के हुन सतहियो गरस करी गुरु के सुधि न रहती हति अर्चन बंधन की सुधि न रहती अर्चन बंधन धन बाल वृद्ध मिली आरती गावे बाल व्रत मिलिया आरती गावे पावे सुफल सकल निज मन की पावे सुफल सकल निज मन की तो कर जोरी भक्त सब बिनवे 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 त्रिसित चार चरणों गगनख की ऋषिक चार चरणों गगनख की आरती श्री सतगुरु चरणन 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 की जन मन धन संताप शमन की जन मन धन संताप